सबसे पहले तो आप सबों के चरणों में मेरा प्रणाम है, आप स्वीकार कीजिए। इस गोरखपुर की पावन धरती में पश्चिम बंगाल में काफी बचपन से मैं बंगाल लाता रहा हूं, बहुत जिलों में मैं गया हूं और बहुत कम देर में ये कार्यक्रम को आयोजित किया गया। तो सबसे पहले आप सबों को धन्यवाद, यहाँ पे कार्यकर्ताओं को धन्यवाद कि समय नहीं मिला फिर भी इतना सुंदर कार्यक्रम आप लोगों ने किया। पहली बार आपके यहाँ कार्यक्रम हो रहा है। प्रयास ये करना है कि साहब दीदी के आशीर्वाद से, महादेव की दया से हम और आप ऐसे ही आगे बढ़े, लोगों को अपने गुरु शिव से जोड़ें। हम लोग थोड़ी देर बैठेंगे। मुझे पता है कि आपके बंगाल में गर्मी ज्यादा है, हम लोग के झारखंड की तरफ अभी ठंड चल रही है। मैं कल आया तो महसूस हुआ और अभी भी। तो खैर थोड़ी देर बैठिए, हम लोग अपने महादेव की बात करेंगे, अपने शिव की बात करेंगे, जिसके यहाँ पूरी दुनिया अपनी मनोकामना लेकर जाती है। मंदिरों में वो शिव पूजे जाते हैं, भगवती पूजी जाती है। तो हम और आप भी थोड़ी कोशिश करेंगे कि हम और आप उस शिव से जुड़ने की मंशा बनाएं, चाहत बनाएं। यार बात मत करिए, तो प्रयास करिए कि हम और आप साहब द्वारा दिए गए 3 सूत्र, सबको पता है 3 सूत्र? नहीं पता? पता है। बहुत सारे नए लोग होंगे, मैं एक बार बता देता हूं। साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने दुनिया के एक एक आदमी को यह अधिकार दिया है कि वो शिव का शिष्य हो सकता है, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी मजहब का हो, किसी रंग भेद का हो, अमीर हो या गरीब हो, कैसा भी वो उस शिव को अपना ये भाव दे सकता है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं या चेला हूं, मुझ पर दया कर दीजिए। जब आपके पास कोई नहीं बचता है तो क्या उपाय करते हैं आप? दुख दर्द में परेशान हो जाते हैं, कोई उपाय नहीं है आपके पास, तो आपको तो महादेव की याद आ ही जाती है। लोग कहता है ना, जब आप लोगों को महादेव का चेला बनाने जाइएगा रोड पे या कहीं भी, तो कहेगा कि महादेव तो दिखते नहीं करते हैं, तो गुरु कैसे बना ले? जो दिखेगा उसी को बना लेंगे। लेकिन एक बात आप सोचिए, जब कोई नहीं दिखता है, जब डॉक्टर कह देता है कि अब कोई उपाय नहीं है, तब खाली महादेव दिखने लगता है। नहीं कैसे दिख रहा है? वो तो दिख रहा है, हम आप देखना नहीं चाहते उसको। तो महादेव को अपना बुझिएगा तब ना वो अपना बुझेगा। अरे बेटवा को अपना बुझते हैं तब न चिंता होता है। बेटवा स्कूल से नहीं आया है, क्या खाया होगा रास्ता में, 4 बज गया है, यानी बेटवा अपना समझ में आ रहा है। लेकिन क्या हम और आप कभी महादेव से पूछे कि सर आप कुछ खाए कि नहीं खाए, आप कैसे हैं? तो जिससे पूछेगा वो आपसे भी पूछेगा। तो साहब ने पूछने का तरीका बताया। उन्होंने कहा कि तुम पूछोगे तो सुनेगा कि नहीं सुनेगा इसका तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इन 3 सूत्रों को करो, महादेव को अपना शिष्य भाव दोगे तो वो तुम्हारी जिम्मेवारी लेगा। जैसे स्कूल में बच्चा पढ़ने जाता है तो कोई बच्चा को पढ़ने का मन करता है, हमको तो नहीं करता था। बचपन में स्कूल जाते थे तो मने मन बनाते थे कि मास्टर साहब सीढ़ी पर से उधर जाएंगे, टांग टूट जाएगा, दिन भर गुल्ली डंडा खेलेंगे, लेकिन पढ़ने का मन नहीं करता था, नहीं स्कूल जाने का। घर वाला लोग जबरदस्ती ठेल ठेल के स्कूल भेज दिया। मास्टर साहब बेचारे ईमानदार थे, पढ़ा लिखा दिए। यानी मास्टर साहब अपने विद्यार्थी की जिम्मेवारी लेते हैं, विद्यार्थी जिम्मेवारी नहीं लेता है। उसको तो भागने का मन है कि जल्दी घंटी बजे हम घर जाएं। अब
मास्टर साहब बीए में पास करते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं, तब ना स्कूल में नौकरी सरकार देता है उनको। बीए में पास करने के बाद मास्टर साहब को करना क्या पड़ता है? बच्चा के क्लास में जब करना पड़ता है, देखो बाबू इधर से वो डंडा लगाओ, इधर से आधा बंदर का पूछी लगाओ, इधर से भी बंदर का पूछी लगाओ, ऊपर से वो छत गिराओ, बोलो क। बचवा बोलेगा न ख, मास्टर साहब कहेंगे बुढ़बा क। अब बीए में पास करने वाले आदमी को कखा कखा पढ़ाना पड़ रहा है, तो जिम्मेवारी ले रहे कि नहीं ले रहे? ठीक वैसे ही शिव अपने शिष्यों की जिम्मेवारी लेते हैं। जैसे ही आप मन में सोच लीजिए कि महादेव मेरा गुरु है, बस जिम्मेवारी उनकी चालू हो गई। साहब ने कहा 3 गो काम करो, महादेव से दया मांगो, महादेव की बात करो लोगों से, और जब मन करे महादेव को प्रणाम कर लो। तो प्रणाम करने के लिए तो कोई जगह देखने का जरूरत नहीं है, आप जहां बैठे हैं वहां प्रणाम तो मन न करेगा। शरीरवा तो प्रणाम करता नहीं है, कपड़े तो प्रणाम करेंगे नहीं। अरे साधु कौन बनेगा? मन बनेगा। दोस्ती कौन करेगा? मन करेगा। दुश्मनी कौन करेगा? मन करेगा। तो चेला कौन बनेगा? मन बनेगा। कपड़े तो बनेंगे नहीं। अगर गेरुआ रंग का कपड़ा पहनने से कोई साधु हो जाए, तब तो पूरा दुनिया गेरुआ रंग का कपड़ा पहन कर साधु बन जाएगा। कपड़े साधु नहीं बनते, आपका मन साधु बनता है, आपकी चेतना साधु बनती है, आपकी समझ साधु वाली हो जाती है। तो 3 गो काम है, बड़े आसानी से कीजिए। महादेव को अपना समझिए, महादेव को अपना पूजिएगा तो आपको परिणाम दिखेगा। मैं आ रहा था, अभी आप मेरे ऊपर फूल फेंक रहे थे, कोई बात नहीं, आपने फूल को बर्बाद कर दिए फेंक के। फूलों की खूबसूरती उस पौधों के साथ है ना। अगले बार आइएगा तो पौधा लेते जाइएगा, हम लेते जाएंगे उसको। चलिए अब हम लोग विचार करते हैं कि आज की इस दुनिया में जहां हम और आप रहते हैं, इतनी परेशानी में हर तरह की परेशानी हमको और आपको घेरती है। उन परेशानियों में भी हम और आप अपने उस गुरु शिव के लिए वक्त कैसे निकालें? जैसे सुबह सुबह हम और आप उठते हैं, आप मेरी गुरु बहनें हैं, बहुत माए हैं इसमें, तो आप लोग अपना एक रूटीन बना लेते थे। सुबह उठना है, चाय बनाना है, बच्चा लोग का टिफिन बनाना है, फिर हस्बैंड का नाश्ता बनाना है, उनका दोपहर का टिफिन बनाना है, दे देना, ये आप बना लेते हैं वो रूटीन। ठीक वैसे ही आपके रूटीन में जैसे आपके बच्चे शामिल हैं, आपके रूटीन में जैसे आपके पति शामिल है, माँ शामिल है कि उनको कितने बजे माँ को दवाई देना है, ठीक वैसे ही आप महादेव को भी शामिल कर दीजिए। आप ये भी सोच लीजिए कि नींद खुलेगी, बिस्तरे पर महादेव कहेंगे हे महादेव आप मेरे गुरु है, हम आपके शिष्य हैं, मुझ पर दया कर दीजिए। इसको रूटीन में डाल दीजिए। रात में आपको फुर्सत नहीं मिलती है, दिन भर रात में आप सोने के लिए आते हैं, बिस्तरे पर नमः शिवाय कर लीजिए, सोने को पहले अच्छी नींद भी आ जाएगी, आपको इत्मीनान से सुतिएगा। दिन में जब आपको फुर्सत मिले 2 ही मिनट का, तो लोगों से अपने गुरु शिव की बात करने की कोशिश करिए। बहुत लोग को शर्म आता है, कैसे महादेव के बारे में बताएंगे, क्या सोचेगा लोग। लेकिन यही शर्म धीरे 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 आपके जीवन में ऐसा परिणाम ले आएगी कि आप महादेव महादेव करते रहिएगा। लोग कहेगा पगला क्या है। लेकिन ऐसा पागल होना जिसमें हमारा और आपका जीवन खूबसूरत हो जाए, वैसा पागल कौन नहीं होना चाहता। वैसा पागल होना कि जिसके जिंदगी से दुख नाम की चीजें खत्म हो जाएं, वैसा पागल कौन नहीं होना चाहता है, हम भी होना चाहते हैं। तो उस अपने शिव को याद करिए। आप ही के यहाँ के हैं रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने कहा है, कौन एक उनकी बंगला में है, बहुत सुंदर एक पंक्ति, आमी नटराज चेला चित्ता काशी देव, नटराज मतलब शिव, चित्ता काशी देव जी चेला, यानी मैं उस शिव का शिष्य हूँ। तो बंगाल से तो शुरू से ये साधु संतों का राज्य रहा है। यहाँ तो ऐसे ऐसे आध्यात्मिक पुरुष पैदा हुए हैं कि हमको और आपको उनसे सीखना चाहिए। वो तो कही रहे हैं कि शिव तो जगत का गुरु है। जगत गुरु का मतलब
जगत का एक एक आदमी उनका चेला हो सकता है। जो शाकाहारी है वो भी उस शिव को अपना बना सकता है, जो मांसाहारी है वो भी शिव को अपना बना सकता है। हर तरह के लोग उस शिव के पास जा सकते हैं, उस शिव को अपना गुरु बना सकते हैं। तो चलिए, ये तो हो गया एक तरीका उस जगत गुरु शिव से जुड़ने का, उस शिव को अपना बनाने का, ये आपको पता हो गया। अब हम लोग चलते हैं, आपने अगर कोई जिज्ञासाएं देखी होंगी, कुछ जानना पूछना चाह रहे होंगे, तो हम लोग उन पर भी ध्यान देते हैं, खोजते हैं उसका उत्तर क्या हो सकता है। चलिए, एक जिज्ञासा आया है कि साहब श्री इतने बड़े ऑफिसर थे तो इनकी क्या जरूरत पड़ी कि लोगों को कहना पड़ा कि शिव को अपना गुरु बनाया जाए? भैया जी समझाने का प्रयास करें। देखिए, आप हमसे ये पूछ रहे हैं कि साहब जब नौकरी करते थे, सरकार में बड़े पदाधिकारी थे, प्रशासन में थे, तो वो शिव के शासन में कैसे आ गए? भाई साहब, शिव का शासन प्रशासन तो एक जिले का हो सकता है, एक राज्य का हो सकता है, देश का हो सकता है, लेकिन शिव का शासन तो पूरे ब्रह्मांड पर है। वो तो पूरी दुनिया चला रहे हैं। साहब का मन इस बात को समझा कि कोई ना कोई तो है। इस जीवन में आने का उद्देश्य क्या है? हम और आप पैदा हुए हैं तो जानिएगा ना भाई, काहे के लिए पैदा हुए हैं, काहे के लिए धरती पर आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं? क्या इस धरती पर पैसा कमाने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए, परिवार बसाने के लिए, और उसके बाद इस धरती से एक दिन चले जाने के लिए, इसीलिए आए हैं क्या? ये कमा तो कुत्ता भी करता है, और मोनू बाबू भी यही काम कर रहे हैं। कुत्ता भी धरती पे आता है, खाता पीता है, बच्चे पैदा करता है, रहता है, घूमता है और धरती से चला जाता है। मोनू बाबू भी यही काम कर रहे हैं। तो कुतवा में और मेरे में फर्क क्या है? रामचरितमानस कहती है कि धन भाग मानुष्कन पावा, यानी आपने कुछ बहुत बढ़िया किया है तो इस मनुष्य का तन आपको मिला है। तो ठीक है, चलिए, उस जानवर के पास, कुत्ते के पास तो सोचने की क्षमता नहीं है। उस महादेव ने उसके अंदर गुण देके भेज दिया है ना? कुत्ते के बच्चे को पानी में डाल दीजिएगा तो क्या होगा? तैर के छपर 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 निकल जाएगा। और आदमी के बच्चे को डाल के देखिए, डालो मत कीजिएगा, डूब जाएगा। उसको सीखना नहीं पड़ता, हमको और आपको यहां आके सीखना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं कि उसके पास बुद्धि नहीं है लेकिन आपके पास बुद्धि है। तो बुद्धि है तो उसका इस्तेमाल करिए, सुंदर इस्तेमाल करिए। जानिए कि इस जीवन का उद्देश्य क्या है, जानिए कि आए हैं तो काहे लिए आए हैं भाई साहब? हम लोग क्या काम करने के लिए आए हैं? अपना भी काम करिए, अपने शिव का भी काम करिए, और धरती से बड़े आनंद से चलिए, क्या दिक्कत है? तो साहब को ये बात समझ में आई कि ये दुनिया जो है रहने की जगह नहीं है। हम रांची से आए हैं यहाँ बोलपुर, तो हम एगो बंडी, 2 जीन्स है और कुर्ता लेके आए हैं। हमको मालूम है कि 2 दिन की यात्रा है, इतना कपड़ा से ज्यादा क्या होगा? हमको ये मालूम है कि 2 दिन की यात्रा है, लौट जाएंगे हम घर कल। हमको ये याद है, इसीलिए हम अपना फ्रिज लाए उठा के, ना टीवी लाए उठा के, ना टेबल लाए उठा के, कुछ सामान हम नहीं लाए उठा के। ये 2 दिन की यात्रा हमको याद है, लेकिन इस जीवन में कितने दिन की यात्रा हमारी आपकी है ये याद नहीं है। बड़े मजे से हम और आप, बचवा कह रहे हैं कि पापा टीवी चाहिए तो टीवी आ गया। 2 दिन बाद बचवा कहेगा कि लाइना नहीं रहता है, इन्वर्टर का जरूरत है, तो इन्वर्टर भी आ गया। 3 दिन बाद बचवा कहेगा इन्वर्टर तो आ गया पापा, लेकिन अब वो डिश टीवी नहीं रहेगा तो इसमें देखेंगे कैसे? अब डिश टीवी भी आपको चाहिए। इच्छाएं अनंत हैं, वो कभी रुकने वाली नहीं है, एक पर एक पैदा होते जाएंगी। तो खैर ठीक है, उसको होने दीजिए, लेकिन अपने मन को शिव की तरफ भी ले चलने की कोशिश करिए। जगत में आए हैं, दुनिया में आए हैं, तो दुनिया की तरफ तो काम धंधा सीखते करेंगे हम और आप, लेकिन धीरे धीरे हमारा आपका मन शिव की तरफ भी चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? हम और आप, हमारे आपके जीवन से भी परेशानियां खत्म होनी चाहिए कि नहीं खत्म होनी चाहिए? हम और आप भी दुख से आजाद होने की इच्छा रखते हैं कि नहीं रखते हैं?
अगर रखते हैं तो शिव के शरण में चलिए। वो शिव जगत का गुरु है, वो शिव ईश्वर है, गुरु की कुर्सी में बैठा हुआ है, वो जो ज्ञान देता है, जो समझ देता है, थोड़ी सी समझ ले लीजिए। आप महादेव से तो मांगते हैं मंदिर में जाके कि सरकार हमको धन दे दीजिए, संपत्ति दे दीजिए, संतान दे दीजिए। वही संतान बड़ा होकर लाठी से मार मार के हमको और आपको घर से बाहर निकाल देता है। वही संतान घर से बाहर भगा देता है, घरवा बेच देता है, हमको माँ बाप को वृद्धाश्रम में जाके रहना पड़ता है। मांगने से तो मिल जा रहा है, लेकिन वही चीजें हमको हमारे और आपके लिए घातक हो जा रही हैं, हमको हमारे और आपके लिए नुकसानदेह हो जा रही है। साइकिल मोनू बाबू से मांगिएगा, मेरे पास 3000 होगा, साइकिल खरीद के आपको दे देंगे, लेकिन चलाने नहीं आता है। यहाँ से मोड़ तक जाइएगा, गिर जाइएगा, मुंह कान भसक जाएगा, हॉस्पिटल में भर्ती हो जाइए। साइकिलों से तो नहीं चलेगा, साइकिल चलाने का ज्ञान चाहिए आपको। तो थोड़ी सी महादेव से दया मांग लीजिए, उसमें ज्ञान भी होता है। आपको जीवन का ज्ञान का आवश्यकता है, जीवन में थोड़ी समझ की जरूरत है। थोड़ी समझ पैदा हो जाएगी तो जीवन खूबसूरत हो जाएगा। ऐसे ही कुछ करना ही नहीं पड़ेगा आपको। चलिए, इसलिए साहब ने इस बात को समझा कि नहीं, वो शिव पूरे जगत का कल्याण कर सकते हैं, वो जगत के गुरु हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, वंदे बोध में नित्यम गुरु शंकर रूपिणम। गुरु कैसा हो तो शंकर के जैसा हो। तो साहब ने सोचा कि ये सब तो किताब में लिख लिया है। साहब ने किताबों के महादेव को किताबों से निकाल के आपके हृदय में बिठा दिया। इससे बड़ा और क्या काम हो सकता है? दुनिया का सबसे खूबसूरत काम है ये कि पूरी दुनिया शिवमय हो जाए, पूरी दुनिया में वैमनस्यता, ईर्ष्या खत्म हो जाए, लोग प्यार से रहें, प्रेम से रहें। इससे बड़ी और क्या उद्देश्य हो सकता है? और ये काम धरती पर साहब श्री हरिदानंद जी के द्वारा शुरू किया गया, और एक से शुरू किया गया था। आज पूरे विश्व में करोड़ों लोग शिव के शिष्य हैं और अपने जीवन को सफल बना रहे हैं, अपने जीवन को सार्थक बना रहे हैं। चलिए, ये बोलपुर के गुरु भाई और सजग गुरु भाई है भाई सुरेंद्र जी। उन्होंने जिज्ञासा भेजा है, शिव गुरु परिचर्चा में ईमानदारी कैसे बरते? भैया जी समझाने का प्रयास करें। शिव गुरु परिचर्चा में ईमानदारी कैसे बरते हैं? देखिए, आप शिव शिष्यता में ईमानदारी बरतिए, परिचर्चा में तो ईमानदारी ऑटोमेटिक हो जाएगा, है ना। शिव की शिष्यता में ईमानदारी बरतिए। आप ईमानदारी से शिव के शिष्य हो जाइए। जो बोलिएगा उसमें भी ईमानदार बोलिएगा, जहां देखिएगा वो भी शिव के प्रति देखिएगा, जिधर चलिएगा वो भी आप शिव की तरफ चलिएगा। साहब दीदी को साक्षी मान के उनको अपने साथ रखिए, महादेव को भी साथ रखिए और शिव का शिष्य बनिए। यहाँ पर ईमानदारी से खड़े रहिए। आपके ही पॉकेट में चंदा का पैसा है, ही पॉकेट में अपना पैसा है, खा लिए चंदा का पैसा से। कहा है भाई, यहाँ देखिए कुछ गड़बड़ी हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, आप अपने पैसे से खा लीजिए, नहीं है तब इसका इस्तेमाल करिए। इसको कहते हैं ईमानदारी। अरे भाई, कोई आदमी चर्चा में जा रहा है, भूखा है, तो क्या करेगा? नहीं है पैसा उसके पास तो खाएगा। किसी ने अगर 2 रुपए की मदद की है तो खाएगा, उससे खा सकता है, क्यों नहीं कर सकता? खाना चाहिए आपको, मैं भी करता हूं। मैं ये पैसा इस्तेमाल करता हूँ महादेव के पैसे। तो ईमानदारी तो इस बात पर खड़े रहिए कि वो शिव मेरे गुरु हैं, मैं उनका शिष्य हूँ। यहाँ ईमानदार रहिए, बाकी सारी चीजें स्वतः ठीक हो जाएंगी। साहब और दीदी को साथ रखिए, महादेव को रखिए। एक त्रिभुज बना लीजिए, ऐसे करके त्रिभुज देखा ना आपने, ऐसे ट्रायंगल बनता है। एक बार मैं पटना में बेली रोड, उस समय साहब पटना में थे डिप्टी कलेक्टर। तो बेली रोड में उस समय टमटम चलता था। पहले बंगाल में भी आपने टमटम देखा होगा, जिसमें घोड़ा या घोड़ी रहती है, चलने वाला सवारी। तो टमटम वाले से हम पूछे कि भाई, घोड़ा को ऐसे काहे लगा हुआ है? घोड़ा के दोनों तरफ आंख के पास ऐसे लगा हुआ था। तो बोला, सर इसको ऐसे नहीं लगाएंगे ना तो घोड़ा इधर उधर कूद जाता है। तो हम बोले कि चलो, तो हमको भी चिड़ियाखाना तक छोड़ देना, कितना पैसा लोगे? तो बोला 5 रुपया। हम टमटम पे चढ़ रहे हैं और उससे ये सब बात पूछ रहे हैं कि क्या लगा हुआ है ऐसे करके। तो बोला कि सर ये नहीं रहेगा तो घोड़ों का दाहिने बाएं चलेगा रोड के किनारे, तो पूरा सवारी वारी ले चले वो नाला में चल जाएगा। हटा के दिखाएं क्या? हमने नहीं पागल होता है, कौन जाएगा बड़ा हमें? अब देखिए, ठीक वैसे ही आप लोग भी एगो लगा लीजिए, बाजार से खरीद के नहीं लगाना है, वो मने मन लगा लीजिए। इधर साहब को रखिए, एक तरफ दीदी को रखिए, और बीच में रखिए महादेव को।
ईमानदारी से महादेव के 3 सूत्र साहब द्वारा दिए गए उसको करिए, बाकी चीजें स्वतः ठीक हो जाएंगी। आप ईमानदार हैं भाई, खाली इस बात को याद रखिए कि महादेव मेरे गुरु हैं, है ना। अपनी चेतना में इस बात को बैठने दीजिए। चेतना में ये बात बैठ जाएगी कि शिव मेरे गुरु हैं, मैं उनका शिष्य हूँ। जो काम करिएगा वही काम सुंदर होगा, अच्छा होगा। चलिए, एक जिज्ञासा है, गुरु और भगवान में क्या अंतर है, जबकि गुरु को भी भगवान लोग बोलते हैं। अब देखिए, भगवान को, वो शिव को भगवान के रूप में न जाने कब से पूजे जा रहे हैं, जब से ब्रह्मांड बना है तब से पूजे जा रहे हैं। वो शिव तो सबके हैं भाई साहब, किसके नहीं है। वो भगवती तो सबकी है, किसकी नहीं है। सभी देवी देवता सबके हैं, लेकिन सबका काम अलग अलग है। ईश्वर के रूप में वो घास के लहराते हुए पौधे में भी है, ईश्वर के रूप में वो हर जगह बराबर है, ईश्वर के रूप में वो डॉक्टर में भी है, ईश्वर के रूप में वो दवाओं में भी है, ईश्वर के रूप में वो रोगी में भी है, ईश्वर के रूप में वो रोग में भी है। हर जगह तो वो मौजूद है। लेकिन जैसे ही वो ईश्वर गुरु के रूप में आते हैं, यानी गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म। गुरु कौन है? साक्षात वही शिव है, ईश्वर है। हमारा उसका अर्थ उल्टा समझ लेते हैं, उसको सीधा समझिए। गुरु कौन है? जिसमें ब्रह्मा की ब्रह्माणी शक्तियां हो। गुरु कौन है? तो जिसमें विष्णु भगवान की शक्तियां हो। गुरु कौन हो? तो जिसमें महेश रुद्र की रुद्राणी शक्तियां हो। तो ऐसा पावर वाला, ऐसी ऊर्जा को धारित करने वाला कौन हो सकता है? कहा जाता है साक्षात वही शिव है। कोटि सौदामिनी भाषा, करोड़ों करोड़ बिजलियों की चमक जैसी ऊर्जा को धारित करने वाला एक ही है पूरे ब्रह्मांड में, वो है शिव। और वही शिव जगत के गुरु है। जो दुनिया को बनाएगा वही ना उसका गुरु होगा भाई जी। अरे हम टेबल बनाएंगे तो आप हमसे पूछिएगा मोनोलॉग टेबल कैसे बनाए, तो हम एक चीज बता देंगे आपको, कब लकड़ी काटे, कब रंधा चलाए, कब काटी ठोके, कब पेंट किए। तो जो दुनिया बनाया है वही ना उसका गुरु होगा। तो ठीक वैसे ही वो शिव जब गुरु के रूप में आते हैं तो वो जिम्मेदारी लेते हैं। ईश्वर के रूप में तो वो सब जगह बराबर मौजूद है। ईश्वर के रूप में मंदिरों में मौजूद है, जहां आप जाते हैं पूजा करने। लेकिन ईश्वर के रूप में वो शिव दया नहीं कर सकते, ईश्वर के रूप में वो शिव ज्ञान नहीं दे सकते। वो शिव ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन उनको अपनी कुर्सी को बदलना पड़ेगा। कल मैं गाड़ी चला के आ रहा था रांची से कुछ दूर तक, तो थोड़ा बैक किया तो वो आदमी को हल्का सा सट गया। तो वो कह रहा है ड्राइवर साहब दिख नहीं रहा है, हम ड्राइवर थोड़ी हैं। लेकिन जिस समय हम ड्राइवर का काम कर रहे हैं उस समय तो हम ड्राइवर है ना, तो गलत तो बोला नहीं, हम चला रहे हैं तो ड्राइवर बोला हमको। तो वही से जब जगत के गुरु के रूप में आएंगे तो आप शिष्य और गुरु का रिश्ता बनाइए, उनसे लाभ होगा। चलिए आइए, एक जिज्ञासा आया है, गुरु, सदगुरु और जगत गुरु में क्या अंतर है? भैया जी समझाने का प्रयास किया जाए। यार कोई अंतर नहीं है। अच्छा, तीनों शब्द जो है गुरु, सदगुरु और जगत गुरु, उसमें एक चीज तीनों में मिलेगा आपको। ये जो गुरु शब्द है ना वो तीनों में है ना? यानी कोई भी होगा तो वो गुरु होगा, उसके बाद सद होगा या जगत होगा। गुरु तो सब जगह है। कहा जाता है कि गुरु सिखाते हैं, चेलवा करते करते थक जाता है तो फिर उस सदगुरु के पास चल जाता है कि हमसे नहीं होगा, ज्यादा पावर की जरूरत है। अब बच्चा माँ चल रही है, बगल में बच्चा चल रहा है, माँ चलेगी 1 किलोमीटर, बच्चा चलेगा 1 किलोमीटर? नहीं चलेगा। तो माँ क्या करती है, उसको गोदी में उठा लेती है। तो गुरु जी के पास जब आप थक जाते हैं चलते चलते तो आपको गोदी में उठा लेते हैं, ये हो गया सदगुरु। और जब यहाँ भी आपको नहीं मन करेगा तो हुआ कि नहीं हम यहाँ नहीं रहेंगे, अब हम, यानी ये तीनों जो स्वरूप हैं गुरुओं के, ये आपको धीरे से नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ाते हैं। लेकिन इस जगत गुरु में सभी ताकतों का, सभी ऊर्जाओं का समावेश होता है। तो आप नीचे से ऊपर बढ़िएगा ना। इस जन्म में आप बढ़ पाइएगा कि नहीं बढ़ पाइएगा, 60 साल 70 साल में आदमी चला जाता है, उसमें तो गुरु से हो सकता है सदगुरु के पास जाने में आपको जन्मों लग जाए। नीचे से जाइएगा तो आपको धीरे धीरे जाना होगा, डायरेक्ट ऊपर वाले को पकड़िएगा तो नीचे नहीं आना होगा।
इसलिए वो शिव जगत के गुरु हैं। वो गुरु हैं तबे धरती पर कोई गुरु है। वो गुरु है तो वो स्त्री है, शरण भाव है उनमें, तबे धरती पर कोई स्त्री है। वो शिव पुरुष हैं तबे धरती पर किसी में पुरुष का भाव है। तो वो जगत के गुरु हैं तबे धरती पर गुरुओं की परंपरा है। आपने उस जगत गुरु को सीधे पकड़ा है, इसलिए आपको किसी सदगुरु या गुरु के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। स्थानीय गुरु बहन है तो लिख रही है, शिव चर्चा में पैसा लेना कहाँ तक उचित है? अरे बोलते बोलते थक गया, आप तो सुनते सुनते नहीं थके। हाँ बोलिए, क्या बोलिए? शिव चर्चा में पैसा लेना कहाँ तक उचित है? अरे भाई एक बात को समझिए, शिव का शिष्य होने में पैसा लगता है? नहीं लगता। क्या शिव का शिष्य तो मन बनेगा। हमारे घर में बच्चे जब पैदा होते हैं और धीरे धीरे जब बड़ा होता है, तो अब तो बच्चा पैदा हो गया है, उसको बड़ा करने में तो आपको अब खाना भी देना होगा, पानी भी देना होगा, टिफिन भी बना के देना होगा, स्कूल ड्रेस भी आपको खरीद के देना होगा। अब सब में पैसा लगेगा धीरे धीरे। प्यार में पैसा नहीं लगता है, परवाह में पैसा लगता है। नहीं तो बेटवा बनकर घूमेगा रोड पर, कपड़ा नहीं दीजिएगा तो, है ना। परवाह कीजिएगा तो पैसा आपको चप्पल खरीद के देना पड़ेगा। परवाह कीजिएगा तो स्कूल का बस्तर खरीद के देना होगा, कि झोला में कैसे किताब ले जाएगा। तो शिव से प्रेम में पैसे नहीं लगते। परवाह कीजिएगा तब आप किसी को 5 रुपए का चाय पिला के भी महादेव का चेला बनाते हैं कि नहीं बनाते? पैसा तो लगा 5 रुपया, लेकिन मन था आपका ये कि 5 रुपए का चाय पिलाएंगे तो हो सकता है मेरा बात सुनेगा, मेरा चर्चा सुनेगा, तो महादेव को गुरु बनाएगा, है ना। आज चले तो 2 रुपए तुम्हारा ले लिया तो काम हो गया। जैसे हम और आप अपना पेट चला रहे हैं, कुछ काम धंधा करते हैं, उसका भी काम धंधा यही है, 2 रुपए आपसे ठग लिया। आप देने से पहले तो हमसे पूछे नहीं कि मोनू बाबू दें कि नहीं दें। कोई आदमी आपके पास आएगा और कहेगा दीदी 5 रुपए दीजिए ना, हम कुछ खाए नहीं है, शाम में चर्चा से लौट रहे थे, कुछ खाए नहीं है दीदी, 5 रुपए दीजिएगा, एगो लिट्टी खा लेंगे। तो आप कहेगा हाँ हाँ बहन लीजिए 5 रुपए का, 10 रुपए लीजिए। अब वही गुरु बहन आपको 10 दिन बाद फिर भेटाएगी तो कहेगी गुरु बहन 1 लाख रुपया का जरूरत है। तब आप क्या कीजिएगा? तब आप दिमाग लगाना शुरू कीजिएगा कि मोनू भैया के नाम पे 1 लाख रुपया मांग रही है, फोन करके पूछ लें क्या एक बार कि सही है कि गलत है। 5 रुपया फर्क नहीं पड़ता, अमाउंट का फर्क पड़ जाता है। 5 रुपया आप किसी को दे सकते हैं, लेकिन 5 लाख आप एक बार चिंता में पड़ जाते हैं। तो बहुत लोग, अरे यार बहुत लोग का काम है। अब जैसे बहुत सारे माला को ये बेचते हैं, उनका भी काम है, उनका भी रोजगार है। गलत तरीके से पैसा नहीं लेना चाहिए किसी से, इसका मैं खुले से विरोध करता हूँ। आपको जरूरत है आप मांग न लीजिए भाई, कोई भी आपको दे देगा। लेकिन जब आपने किसी को दे दिया 10 रुपये, आपने आज किसी को दे दिया, आपने तो अपना काम किया ना, आपने तो महादेव के काम के लिए 10 रुपये उसको दिया। अब उस पैसे का वो क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, ये आपका सोचने का काम नहीं है। आपने अपना पुण्य कर लिया, अब उसका वो अपना समझे, है ना। चलिए आपके पास है दीजिए, नहीं तो है मत दीजिए, क्या दिक्कत हो रहा है। जब होगा, लेकिन महादेव से इस बात की ताकत मांगिए, दया मांगिए कि सरकार हमको भी इतना ताकत दीजिए, हमको भी इतना सक्षम बनाइए कि हमको किसी से 2 रुपये आपके काम के लिए नहीं मांगना पड़े, है ना। एक जिज्ञासा आया है, शिष्यानुभूति से है। जिज्ञासा जिज्ञासा आया है कि मानव जीवन में गुरु की आवश्यकता क्यों है, जबकि भगवान के रूप में सब कुछ दे ही रहे हैं। अभी तो हम बताएं कि सब कुछ तो मिल ही रहा है। 25 साल से पति पत्नी एक साथ रह रहे हैं, लेकिन संतान नहीं हो रहा है। महादेव को मंदिर में जाकर संतान मांग ले रहे हैं, संतान हो जा रहा है। वही संतान जब 50 साल का हो जाता है, माँ बाप बूढ़ा हो जाता है, तो लाठी से मारकर भगा देता है। मिल तो जा रहा है आपको, लेकिन हो क्या रहा है? साइकिल पर मिल जा रहा है, लेकिन हो क्या रहा है? क्या आप उसका इस्तेमाल कर पा रहे हैं कि इस्तेमाल हो जा रहे हैं?
चपलवा तो मिल जा रहा है, खरीद ले रहे हैं, लेकिन बैठे हैं शिव चर्चा में, याद में चपलवा आ रहा है, कहीं कोई चौराहे पे नहीं है। सामान तो मिल जा रहा है, लेकिन शिव चर्चा में तो शिव की बात होनी चाहिए कि शिव के जैसा मन होना चाहिए था। लेकिन यहाँ बैठे हैं, हमारा याद आ रहा है कि परदावा बाहरे छोड़ दिए हैं, कोई घूस के लेके भाग गया, तब बकरिया बाहरे है, कोई लेके भाग गया, बेच दिया, तब अब इसी चर्चा से क्या फायदा? शिव चर्चा में बैठना जरूरी नहीं है, शिव की चर्चा आपके अंदर बैठ जाए ये ज्यादा जरूरी है। चाहे आप चर्चा में जाएं, चाहे न जाएं, चाहे सुने, चाहे यूट्यूब पे सुने, चाहे कहीं भी सुने, तो उस इसीलिए आपकी आवश्यकता है गुरु की। गुरु आपको ज्ञान देते हैं। रावण की कहानियां जानते हैं ना आप? इतना कुछ करने के बाद भी, इतना कुछ ताकत होने के बाद भी रावण का असर क्या हुआ? कहानियों में तो आप भी जानते हैं, रावण से ज्यादा कुछ ताकतवर था। महादेव से प्रलय की शक्ति मांगी थी उसने, तीनों लोकों में उससे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं था, फिर भी उसका क्या असर हुआ? तो मांग लेने से कुछ नहीं होता है, ताकत मांगने से कुछ नहीं होता है, ताकत को चलाने का ज्ञान होना चाहिए। नोटवा ले लेने से कुछ नहीं होता है, नोट को पहचानना सीखिए कि 500 का है कि 200 का है कि 100 का है। नहीं पहचानिएगा तो आपके लिए जीरो है। पहचान जाते हैं कि नहीं? आप पहचानते हैं आप? लेकिन विडंबना यह है कि हम और आप शिव को नहीं पहचान पा रहे। आसान भी नहीं है, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं। प्रयास करिए, उनको अपना शिष्य भाव दीजिए। गुरु की आवश्यकता इसलिए है कि 5 तल्ला मकान बन के हम और आप 5 तल्ला मकान तो बना लेते हैं, लेकिन सूखते हैं कितना दूर में? 6 फीट में बनाते हैं 10,000 स्क्वायर फीट का मकान, और सूखते हैं 6 फीट में। तो भाई बाकी 9,500 फीट में कौन सोता है? हमारा आपका अहंकार सोता है। ये 10,000 फीट का मकान मेरा 4 तल्ला है, यही आपको गुरु की आवश्यकता है। पूरा घरों में घूम घूम के नहीं सो पाइएगा, स्मशान घाट में 6 बाई 4 में घुसिएगा, उससे ज्यादा का जगह नहीं चाहिए वहां। ये 4 तल्ला काम थोड़ी वहां आएगा। इसलिए गुरु की आवश्यकता है कि आपका समझ, आपके मन, आपकी चेतना शिव की तरफ चले, और धीरे धीरे आपका भी मन शिव की तरफ चले। करिए ना भाई, आप 4 तल्ला नहीं 14 तल्ला मकान बना लीजिए, लेकिन अपने मन को थोड़ा शिव की तरफ भी ले चलिए, ताकि थोड़ा सा जीवन में आनंद आए। नहीं तो पैसा तो अंबानी साहब से ज्यादा इस देश में किसी के पास नहीं है, लेकिन डॉक्टर ने कह दिया है कि 3 रोटी 1 आलू का भुजिया के अलावा कुछ खा नहीं सकते हैं। नोट तो खाएंगे नहीं, खाना तो रोटी दूंगा पड़ेगा। क्या करिएगा अपना पैसा? कोई उपाय नहीं। तो जो अच्छी चीजें हैं उसको रखिए, जो बेकार चीजें महादेव पर छोड़िए, आगे बढ़िए। एक अंतिम सवाल पूछो यार। एक 2 जिज्ञासा है माता, बताइए। एक शिष्यानुभूति का जिज्ञासा है। शिव भाव के शिखर के तलहटी में ही संपूर्ण संगीताएं तिरोहित हो जाती, मगर कैसे समझाया जाएगा? शिखर की तलहटी यानी किसी भी पहाड़ की एक जो चोटी होगी, सबसे ऊंचा हिस्सा, उसको शिखर बोलिएगा। तलहटी मतलब जहां से वो पहाड़ शुरू हो रहा है, नीचे जमीन, उसको तलहटी बोलिएगा। साहब कहते हैं कि जब आप शिव की तरफ चलते हैं ना, तो जब आप शुरुआत करते हैं, इस विचार को मन में डालते हैं कि वो शिव मेरे गुरु हैं, आज से शिव से आप हो जाते हैं, क्योंकि विचार ही संबंध बना देंगे धीरे 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 आगे बढ़ के। वो कहते हैं कि जब आप शुरुआत में शिव की तरफ चलते हैं, तो आपके मन से ये सब चीजें खत्म होने लगती हैं कि फलना उजात का है, फलना काला है, फलना गोरा है, फलना अच्छा है, फलना बहुत बुरा है। ये सब चीज शुरू में खत्म होने लगता है। ऊपर जाने की तो उतनी ऊंचाई तक क्या होगा पता नहीं, लेकिन अब आप जिसको देखना नहीं चाहते थे कि फलना बहुत खराब है, सुबह सुबह केकर मुंह देख लिए हम, अब आपको लगता है कि जिसको भी आप सुबह सुबह उठ के दरवाजा खोल कर देखते हैं, एक बार सोचते हैं महादेव को बात कर लेते हैं, अगर इधर आता तो। पहले आप उससे नफरत करते थे, लेकिन अब आप उसके यहाँ भी जाने का बहाना ढूंढते हैं कि उसके यहाँ कार्यक्रम में हमको बुलाएगी, गिरी प्रवेश में तो जाएंगे जरूर, लेकिन अपना महादेव को बात करेंगे। जिससे आपको जलन होता था, यही जलन प्रेम में परिणत हो गया, और धीरे धीरे आप उसके यहाँ भी जाना चाहते हैं, उससे भी अपने महादेव का गप करना चाहते हैं। तो कितनी सुंदर बात है। आप सभी यहाँ अलग अलग चेहरे के लोग हैं, अलग अलग विचार के लोग हैं, अलग अलग कपड़ों के रंगों के लोग हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं, लेकिन फिर भी महादेव का गप सुनने के लिए एक पंडाल के नीचे आके बैठे हुए हैं कि नहीं?
कहां कोई किसी जाति धर्म का बंधन है यार। साहब कहते हैं ये सब चीजें शुरुआत में ही खत्म हो जाती है। चलिए बोलिए, बोलिए, चलिए सवाल है। अब भजन सुनाने के लिए बोल रहे हैं, हमको बताइए। इतना तो बैठल बैठल हम सुनिए लिए, इतना सुंदर सुंदर भजन आप लोग गा रहे थे। पहले मैं गाता था, लेकिन अब गाने वाले इतने लोग हैं कि बैठ के सुनने में ही थोड़ा मजा आ जाता है। लेकिन भजनों के चक्कर में मत पड़िए, थोड़ा फुर्सत मिले तो भजन गा लीजिए ताकि मन बहले आदमी का। और भजन तो हम लोग सैकड़ों सालों से गाइए रहे। मन जिसको भजना था उसको भज ही नहीं पाया, हम लोग खाली मूड़ी हिला रहे हैं उसको। तो भजन भी ऐसे होने चाहिए जो व्यक्ति को शिव की तरफ ले चले, महादेव से जोड़े। चलिए आप लोग इतना सुंदर से यहाँ बैठे हैं इतनी देर से, आप सबों को मेरा प्रणाम है। आप स्वीकार कीजिए।